कोरोना काल के बाद डिजिटल होती दुनिया में कर्मचारियों की योग्यता के पैमाने में काफी अंतर आया है। ऐसे में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक सर्वे में उन 5 सेक्टर्स का जिक्र किया गया है जहां पर सबसे ज्यादा तनख्वाह मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा सैलरी एफएमसीजी सेक्टर में मिलती है, जो औसतन सालाना 11.3 लाख रुपए है। सेल्स, मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम करने के लिए टैलेंटेड लोगों की मांग और 10 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी देने की कैटेगरी में 30% नौकरियां इसी सेक्टर में हैं। एफएमसीजी सेक्टर में लगातार ग्रोथ भी हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी इस सेक्टर में नौकरियों की भरमार रहेगी। एफएमसीजी इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो एनुअल सिटीज हैं, दिस इज मोर देन 11.5 लाख रुपए, मतलब अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं। और यही सेकंड नंबर पर पावर सेक्टर आ जाता है, जो करीब 10 लाख रुपए के आसपास का एनुअल सीटीसी देता है। तो ये आने वाले समय में डिमांड बढ़ाएंगे इन सेक्टर्स की। और एक चीज और भी एक्यूमुलेट करती है, वो ये कि इन पांचों में अच्छी सैलरीज होने की वजह से मेजर लोगों का जो रुझान है वो इन्हीं पांचों इंडस्ट्रीज में जाता है। तो आने वाले समय में ये देखना है कि यही पांचों इंडस्ट्रीज ग्रो करने वाली है। एफएमसीजी के बाद दूसरे नंबर पर आता है पावर सेक्टर। सर्वे के मुताबिक इस सेक्टर में औसतन सालाना सैलरी 9.8 लाख रुपए है। सर्वे में सालाना औसतन 9.3 लाख रुपए सैलरी के साथ आईटी सेक्टर तीसरे नंबर पर है। आईटी कैपिटल बेंगलुरु में सालाना औसतन पैकेज 14.6 लाख रुपए का है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। आईटी सेक्टर के जानकारों का भी दावा है कि कोरोना के बाद नौकरी देने के मामले में भी ये सेक्टर सबसे आगे है। मैं समझता हूं कि ये एक आईटी सेक्टर के लिए कोरोना एक बहुत चेंज लेके आ रहा है। और अब बॉर्डर्स भी आईटी सेक्टर को नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में रह के देश की दुनिया की किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। रैंडस्टैंड के इस सर्वे के मुताबिक फार्मा और हेल्थ केयर चौथे नंबर पर है। यहाँ सालाना औसतन 8.8 लाख रुपए सैलरी मिलती है। वहीं सैलरी देने में 5वें नंबर पर टेलीकॉम सेक्टर है, जिसमें सालाना औसतन सैलरी 8.7 लाख रुपए है। तेजी से बदलती नौकरियों के दौर में ये सारे सेक्टर्स भविष्य में भी यही दबदबा कायम रख सकते हैं।